बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबके मालिक और खालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अला कुल्ली शैइन क़दीर है, हर चीज़ पर कादिर है। कोई भी चीज़ उनके कब्ज़े कुदरत से बाहर नहीं है। किसी को भलाई पहुँचती है वो अल्लाह की तरफ से, किसी को बुराई पहुँचती है वो भी अल्लाह की तरफ से। सहाबा की आम आदत क्या थी बोले तो, जब उनको तकलीफ़ होती थी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते थे, जब उनको कोई खुशी होती थी तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते थे, शुक्रिया भी अल्लाह का अदा करते थे। जी, हुदैबिया के कुएं में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर दिया, ले जाके पानी में लगाओ बोल के, जहाँ से झरना आ रहा वहाँ टाक दो बोल के। पानी ख़त्म हो गया था तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर दिया, साहबी ले जाके वहाँ पर टाक दिए, पानी डबल हो गया, तेज़ी के साथ आने लगा और वो कुआं भर गया। अब किसके पास आना चाहिए? वे कम से कम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कि शुक्रिया या रसूलल्लाह, तुम्हें तीर दिए, लगे से उसको इतना बड़ा मोजिज़ा है। तो सहाबा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सारे के सारे सहाबा सजदे में गिर गए। सारे के सारे सहाबा किस में गिर गए? सजदे में गिर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा पर ऐसी मेहनत की थी, नफ़ा हो या नुकसान, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। अपने हर मामले को सहाबा इकराम अल्लाह से क्या करते थे? मुताल्लक़ करते थे। इसी तरह से शिफा भी अल्लाह की तरफ से और बीमारी भी अल्लाह की तरफ से। शिफा देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दवा का मोहताज नहीं है। ये काफिर का यकीन है कि क्या, कि दवा खा लो शिफा आएगी। हमारे हज़रत जी मौलाना साहब बार बार फरमाते कि क्या, असबाब पर यकीन ना करो, ये सबब पूरा करेंगे तो ये मदद आएगी। इस तरीक़े से असबाब पर यकीन ना करो, बल्कि आमाल पर यकीन करो। ये किस पर यकीन करो? आमाल पर यकीन करो। जी, मिसवाक करो शिफा मिलेगी, वज़ू करो बुखार दूर होगी, नमाज़ पढ़ो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमारी को जड़ से निकाल देंगे। जी, अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह कबूलियत देंगे, और शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श से और अपनी तरफ से उतारेंगे। मोमिन आमाल से फ़ायदा उठाना, ये जो कायनात है ये काफिरों के लिए है। ये जो पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है ये काफिरों के लिए। ये कायनात से नफ़ा कौन उठाते? काफिर लोग असबाब पर यकीन करके उठाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमाल से नफ़ा उठाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरी कायनात को मोमिन के नफ़े के लिए लगा देते, मोमिन के नफ़े के लिए लगाते। तो मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अला कुल्ली शैइन क़दीर है, हर चीज़ पर कादिर है। अच्छी और बुरी चीज़ वो अल्लाह की तरफ से आती। ये जो बीमारी और जो शिफा है, और ये भी किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। बीमारी भेजने वाले भी अल्लाह और शिफा देने वाले भी अल्लाह। अल्लाह किसी को बीमारी का शिफा देना बोले तो किसी दवा का क्या नहीं है? मोहताज नहीं। उहद के मौके पर एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु की आँख फट गई, करेक्ट आँख में तीर लगा, वो आँख बाहर निकला, डल्ला डल्ला लटक रही है। पकड़ के तीर लेके काटने जा रहे थे उन्होंने, बाजू वाले बोले कि नहीं नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलेंगे पहले इसके बारे में क्या करना। वो लटकी हुई आँख लेकर इसी तरह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जी, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बिठाकर
अपने दस्ते मुबारक से वो जो रग लटक रही थी उसको अपने हाथ से अंदर करके और पलक खोल के और आँख के दीदे को बिठा दिया, बिठा के अपना लुआब दहन निकाल कर आँख पर लगा दिया, यानी अपना थूक लगा दिया। फरमाते कि मरने से पहले मेरे को दूसरी आँख ख़राब हो गई थी, दिखना बंद हो गया था, लेकिन मैं 80 साल तक जिया। जिस आँख को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया था वो मरने तक भी अच्छा दिखती थी, मरने तक भी अच्छा दिखते थे जी। अल्लाह ताला शिफा देना चाहे तो कोई जो है बीमारी का, कोई दवा का मुहताज नहीं है जी। अभी हम किताब में पढ़े जी, बहुत बड़े मुहद्दिस अबू अब्दुल्ला हकीम से नाम मशहूर अभी पढ़े ना जी। हाँ, उनके चेहरे पे ज़ख़म हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो इलाज करा रहे हैं, दवा करा रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने उनके उस्ताद से बोले कि हज़रत मेरे वास्ते दुआ करो और मेरा जो ये जो है कि चेहरे का ज़ख़म ख़राब है, ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने दुआ करे, जिस मजलिस में उन्होंने दुआ करे उस मजलिस में मर्द भी थे, औरतें भी थे, जिस नौयत की वो मजलिस थी। तो उसमें से एक औरत ने रात को सोने से पहले दरूद पढ़ के अल्लाह से दुआ करके, ऐ अल्लाह बेचारा बहुत बड़ा मुहद्दिस है, अल्लाह वाला है, और ऐ अल्लाह तो उसके लिए शिफा दे दे, बल्कि सो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के ख्वाब में आए, ख्वाब में आकर बोले कि तू जाकर ये कहना हकीम से कि वो लोगों पर पानी की उसत करे। पानी क्या करे? उसत करे। जमजम हरम में जो है हर जगह रहता, देखें तो फ़खरुद्दीन बैत में हर जगह रहता, फिर भी वहाँ के आदमी क्या करते मालूम? पकड़ लगा को बैठे जगह देते रहते। जो अरबी लोग रहते उन्होंने पानी गिलासा में लगा को, जहाँ आदमी बैठ को रहते उनको पूछते, कूजा में लगे रहती, बाटला में लगे रहती, थैला में लगे रहती, बैठे जगह पानी पीती क्या, पानी पीती क्या, आपको देते रहती वहाँ के अरबी लोग। पानी पिलाने का बड़ा अजर है। पुराने लोग बोलते हैं, हमारे बूढ़े धांडे लोग, दरिया में खड़ो को पानी पूछे तो भी पानी देना कहते हैं। हमारी दादी बोलती थी अक्सर व बेशतर कि दरिया में खड़ो को पानी पूछे तो भी क्या करना, बोलो पानी देना, यानी कि पानी का ऐसा अजर है। लोगों पर पानी की उसत करना, पानी पिलाते रहना, और घर को ऐसे मेहमानों को भी पानी पिलाना। पहले ये बात याद रख लो, यूपी में आप जाएंगे या महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो सबसे पहले घर में आदमी आते में क्या देती मालूम से? पानी देती। हमारे यहाँ चाय देती, हमारे यहाँ क्या देती? चाय देती जी। बहुत सी मरतबा मैं हमारे घर में भी बोलता रहता हूँ, कभी अमल होता रहता, कभी अमल नहीं होता रहता। कहीं भी चले जाओ आप अदर स्टेट में, दूसरी जगहों पर हमने देखा जहाँ पर कि वहाँ पर क्या देते? सबसे पहले पानी देते। घर से बाहर से कोई भी आदमी आए तो उससे पहले क्या देना? पानी देना, उसके बाद चाय वगैरह पिला ले सकती। पानी में अजर भी है, पानी में अजर भी है। घर आने वाले को पानी देना, वो सैराब करना है। पानी पीने वाला अगर खुश हो जाएगा और उसे अल्लाह के क्या देंगे? आखिरत के अंदर, क़यामत के मैदान में अल्लाह कौसर का पानी अता करेंगे। जब आदमी पानी पिलाता ना किसी को, अल्लाह उसकी बलाओं को भी दूर करेंगे। खिलाना अलग 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 नेमत है, खिलाना अलग नेकी है, और पिलाना अलग नेकी है। और पिलाने के अंदर भी पानी पिलाना अलग टाइप की नेकी है, फिर उसमें शरबत ठंडे वगैरह पिलाना, लस्सी वगैरह पिलाना, ये अलग अलग तरह की नेकी। इस वक्त में जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पानी पिलाने पर कौसर अता करते, इसीलिए रिवाज में शामिल है ये चीज़ कि बाहर से आने वाले को क्या पिलाते? पानी पिलाते। बास सहाबा मशगीज़ा कमर में कंधे पे लगा के घूमते थे। मस्जिद नबवी में मशकीज़ा चमड़े का होता नहीं, चमड़े की थैली, उसके अंदर पानी रख के और प्याले हाथ में पकड़ के पानी पिलाने का काम करते थे। उनका काम दिन भर यही होता था, हर आने वाले को क्या करना? पानी देना, चाहे वो मुसलमान हो
और चाहे वो काफिर हो। पानी पिलाने का काम जी, पानी पिलाना मेरे जो बहुत बड़ी नेकी है जी। देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे कि ख्वाब में आकर हकीम से कहो कि वो लोगों पर क्या करे, पानी की वसअत करे। तो उन्होंने वो औरत ने जाकर बताया उनको, तो बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। एक बक्सा बनाया, बक्से को नल लगाया और उसके अंदर पानी का भी इंतज़ाम किया और फिर उसमें बर्फ़ डालने का भी इंतज़ाम किया अपने घर के सामने, अपने घर के सामने। अब इस वक्त में घरों के सामने पानी बेचने के नल्ला तो हैं, लेकिन पानी पिलाने के नल्ला नहीं। पानी पिलाने के नल्ला तो जो आदमी पानी पिलाता, मेरे अजीज़ों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले, उनके दादा पड़दादा काबे में आने वालों को पानी पिलाते थे। वो ज़माने में खाने से ज़्यादा क्या था, पानी की कीमत थी। वो ज़माने में खाने से ज़्यादा क्या था, पानी की कीमत थी। पता नहीं किस वक्त की नेकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए कर रखा था और चुन रखा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके ख़ानदान में दे दिया। ये अल्लाह का इंतखाब है। पानी पिलाना, ये पानी को वसअत करना जो ये कोई मामूली नेमत नहीं है जी। और अक्सर व बेशतर मैं भी कि कार में 4-4 बोतलें रख ले जाते रहता हूँ। कौन तो पूछे हमें बैटरीज डालते रहते हो उसको। ये तो एक आदत है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन हर आदमी को पानी के ताल्लुक़ से वसअत करना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हकीम से कहो पानी की वसअत करे। घर के सामने डब्बा बना के, नल लगा के, उसके अंदर पानी भर के, उसके अंदर बर्फ़ डालने का इंतज़ाम किया। थोड़े ही दिन में बग़ैर दवा के उनके चेहरे के पूरे जो है ज़ख़म और उनके धब्बे भी ख़त्म हो गए। अब बताओ कौन सी दवा है यहाँ। 1 साल से दवे कर रहे थे, 1 साल से क्या कर रहे थे, दवे कर रहे थे जी। मरीज़ों को तो हम रोज़ाना देखते रहते हैं। बाज़ मरीज़ ऐसे हैं, पता नहीं कितने इलाजा करा लेते, कितने इलाजा करा लेते। हम उनको खाली एक छोटी सी दुआ देते, भाई ये दुआ पढ़ लो, तुम्हें छोटी सी क्या देते, एक तो ये दुआ पढ़ लेते रहो। चंद दिन पढ़ लेने के बाद क्या होता, अल्लाह उनको शिफा दे डालते, अल्लाह उनको शिफा दे डालते। जो लाइलाज बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां, अल्लाह उन बीमारियों को भी शिफा देते, क्योंकि शिफा किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में। मेरे अज़ीज़ों कि भाई बीमारियां अल्लाह की तरफ से आती है, और जब आदमी नेक रहा तो वो गुनाह बख्शने का काम करती है। अगर आदमी बद है फिर वो सज़ा का काम करती है। एक ही चीज़ दो काम करती है, एक ही चीज़ क्या करती है, दो काम करती है। हज़रत उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई एक चीज़ का दो काम करना बदी ही है, एक चीज़ का दो काम करना बहुत आसान है समझना। न कि वो क्या समझाते थे, मिसाल चाय पीते वक्त में आदमी ऐसा मुंह के पास कप लेके बोल के फूंक लेता, चाय क्या हो जाती, चाय क्या हो जाती, ठंडी हो जाती। ऐसा फूंक लेते पिए तो, हालांकि फूंक कर नहीं पीना चाहिए, लेकिन आदमी की आदत क्या होती है, जरा ऐसा करके फूंकते, तो उस वक्त में क्या होती है, चाय ठंडी हो जाती है। लेकिन कभी कभी आँख में अगर कुछ सुर्खी आ जाए, आँख लाल हो जाए, अगर उसे हमें क्या तो सेकना बोले तो क्या करती, ये कपड़े को ऐसा गोल करके उसे उनको ऐसा फूंकती, फूंक को फिर क्या करती, उसे हंकी के लगा दी। कपड़ा गर्म हो जाता है, चाय ठंडी हो जाती है। कपड़ा गर्म होता है और चाय क्या होती है, हमारे मुंह से निकली हवा निकली हुई हवा क्या है बोलो, दो काम कर रही है। हमारे मुंह से निकली हवा कितने काम कर रही है, चाय को ठंडा कर रही है और कपड़े को गर्म कर रही है। तो फिर इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक चीज़ में दो तासीरें क्यों नहीं रखेंगे, एक चीज़ में दो तासीरें क्यों नहीं रखेंगे। जो चीज़ शिफा के लिए है और वो बीमारी भी बन सकती है, और जो चीज़ बीमारी के लिए है वो क्या बन सकती है, शिफा भी बन सकती है। और इस पर भी ये बात बोलते थे, इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुर फूकेंगे, क्या फूकेंगे, सुर फूकेंगे,
एक सुर में तो पूरे ख़त्म हो जाएंगे, और एक सुर फूकने में और सारे के सारे लोग फिर ज़िंदा खड़े हो जाएंगे। तो भी एक सुर में 2 असर। तो हज़रत फरमाते थे हमारी हवा में भी क्या है, दो असर हैं। एक हवा से ठंडा हो रहा है और एक हवा से गर्म हो रहा है। तो मेरे अजीज़ों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमारी देते हैं, एक वो बीमारी गुनाह के बख्शवाने का भी काम करती, वही बीमारी सज़ा का काम भी करती। सज़ा किसके लिए है? वो आदमी जो बेदीन है, अल्लाह को पहचानता नहीं है, उसको अल्लाह की मार्फत नहीं है, और वो अमाल पर जमा हुआ नहीं है। अमाल पर क्या नहीं है? जमा हुआ नहीं है। और जो लोग अमाल पर हैं, नमाज पर हैं और इबादत पर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए ये क्या बनाता? गुनाह के बख्शने का, गुनाह के ख़त्म होने का ज़रिया बनाता। देखो, अगर कोई आदमी दायमी नमाजी हो, बीमारी की वजह से नमाज नहीं पढ़ सका, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नमाज पढ़ने का अजर देंगे। दायमी जमात से नमाज पढ़ने वाला है, लेकिन बीमारी की वजह से जमात से नमाज नहीं पढ़ सका, अल्लाह उसे जमात का अजर देंगे। जो अमाल वो करता था, बीमारी की वजह से नहीं कर सका, अल्लाह उसको उसके अमाल दे देंगे, अल्लाह उसके लिए बख्शिश का भी ज़रिया करे। तो इसलिए मेरे भाई, आप तो माशाअल्लाह मस्जिदवार जमात के साथी हैं, और रोज़ाना के और ख़िदमत का भी आपका नंबर है, और इसी तरीके से और रोज़ाना 5 वक्ता नमाजी भी हैं आप। और आपके लिए ये बीमारी का आना, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, और आपके गुनाह के बख्शने के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक लोगों के लिए जो तकलीफ़ें लाते हैं, वो गुनाह बख्शने के लिए होता है। आप तो माशाअल्लाह बेहतरीन काम करने वाले, तो अल्लाह आपके इस बीमारी को जल्दी से जल्दी दूर फरमाए। जी, आप जो है सूरह फातिहा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। सुबह एक बार, दोपहर एक बार, शाम के एक बार अलहम का सूरा पढ़ के दम कर लिया करें। ये असबाब शिफा में से है। और मौका हो तो बैठे बैठे भी 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ये बीमारी तेरी तरफ से आई है, और जो है ये शिफा भी तेरी तरफ से है। जो दवा मैं खा रहा हूँ, शिफा देने में ये दवा तेरी मोहताज है। इंशाअल्लाह हम लोग भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करो, और अल्लाह चाहे तो कर्नूल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं, अब यहीं पर छोटी मोटी दवा ले लो, अल्लाह चाहे तो ठीक हो जाएगा। ये तो मलेरिया की टाइप में कुछ ऐसी मियादी बुखार हो सकती है, अल्लाह चाहे तो ठीक होता होगा, क्या भी नहीं, डरने की कोई बात नहीं। और आज जुमा भी है, इंशाअल्लाह जुमा में तशरीफ़ ले आओ, जैसा भी अल्लाह ताला हमें अमलों की तौफ़ीक़ अता फरमाए। भाई, इस पूरी बात का खुलासा यही है कि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से और शिफा भी अल्लाह की तरफ से। हमें दुनियादारों की तरह कि दवा की तरफ, डॉक्टरों की तरफ जहन नहीं करना। हम दावत के साथी होने की वजह से, जैसे हमारे हज़रत जी ने फरमाया, आमाल की तरफ चलना। किसकी तरफ चलना? आमाल की तरफ। आमाल जो है शिफा के असबाब है। आमाल जो है अल्लाह से मनवाने के रास्ते हैं। और कुछ हो सके तो भाई कुछ पानी में उसत करो आप भी, इंशाअल्लाह। आज सुबह से हमें हदीस भी पढ़े, और वो बात तुम्हें काम भी आ रही है। आप तो वैसे खिदमत तो करते रहते हैं, फिर भी पानी भर कर देना, या किसी को कुछ बाटल वगैरह देना, या वही पानी भर के दे दिया, कुछ पिला दिया, कुछ इस तरह से पानी में उसद भी करो इंशाअल्लाह। अल्लाह ये दुकान के पास पानी रखो, तुम्हारी दुकान के पास जो लोग आते हैं उनको भी पिलाते रहो। ऐसे उनको बोलो भाई नीलू तागू भाई, पानी पीते रहो भाई, पानी पिलाते रहो। अब आने वालों को इकराम करे सर का भी हो जाता, और इससे भी इंशाअल्लाह आप शिफा में रहोगे, और बड़ी से बड़ी बीमारियां भी इस चीज़ से कम हो रही हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बताई हुई बात है। अल्लाह हमें अमलों की तौफ़ीक़ अता फरमाए। भाई, जो लोग अयादत के लिए आए हैं, शाम तक उनके लिए इंशाअल्लाह जो है फ़रिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे। माशाअल्लाह, ये अयादत के लिए आना भी कितनी बड़ी नेकी है, और इससे मोहब्बत भी कायम होती है। अल्लाह हमें सही माना में अयादतों की सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह, हम सब के लिए खैर अता फरमा, शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, खुसूसन हमारे हुसैन बादशाह भाई के लिए शिफा अता फरमा। हम में से जो लोग बीमार हैं,
सबको अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी से शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। दस्ते गैब से हमारी मदद फरमा। अल्लाह हम पर रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला नसीब फरमा। अल्लाह इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। इस घर में खैर व बरकत आफ़ियत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।